इस मूवी की शुरुआत में एक आदमी घर से बाहर निकलता है और वो देखता है कि पूरा आसमान बादलों से घिरा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज आंधी तूफान आने वाला है। जहाँ देखते ही देखते बादल गरजने लगते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। और दोस्तों, ये कोई आम बारिश नहीं थी, ये तेल की बारिश थी, जिसको देखकर कार्टिस शॉक रह जाता है। और तभी कार्टिस की नींद खुल जाती है और वो सोचता है कि ये कोई बहुत बुरा सपना था। खैर, वो यहाँ फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करने के लिए आता है। घर में उसकी वाइफ समैंथा और एक नन्ही सी प्यारी सी उनकी बेटी हैना भी है, जो कि बोल नहीं सकती है, वो सुन भी नहीं सकती है। कार्टिस कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है और समैंथा घर पर बैग और कुशन सीकर वीकेंड पर मार्केट में बेचने जाती है। एक दिन कार्टिस अपने काम में बहुत बिजी होता है और तभी अचानक वहाँ पर बारिश आ जाती है, जिस वजह से उनको काम रोकना पड़ता है। अब काम रुक जाने की वजह से उनके पास कुछ करने को तो था नहीं, इसलिए वो टाइम पास करने के लिए एक बार में जाकर पीने लगता है। जबकि उधर घर पे समैंथा हैना को कुछ साइन लैंग्वेज में सिखा रही होती है, लेकिन बारिश अभी भी रुकी नहीं थी। इसलिए कर्टिस अपने साथी को उसके घर छोड़कर खुद भी अपने घर आ जाता है। समैंथा उसको बताती है कि आज मेरी फ्रेंड आई थी, पर हमारी बेटी उसके बेटे के साथ खेलने के बजाय खुद अकेली खेल रही थी। हमें इसको और ट्रेनिंग देनी होगी ताकि दूसरों के साथ मिलकर रह सके। अब ऐसे ही एक दिन कार्टिस घर के पीछे सफाई कर रहा होता है। तभी अचानक वहां पर बादल आ जाते हैं, वो भी काले, और बिजली एकदम कार्टिस के पास आकर गिरती है। इनका डॉग भी बहुत तेजी से भौंकने लगता है। अचानक वो रस्सी तोड़कर कार्टिस के पीछे भागता है और उसके हाथ पर काट लेता है। कार्टिस दर्द के मारे चीख रहा था कि तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो सोचता है, ओह, ये तो फिर से एक सपना था। लेकिन वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि उसके सपने एकदम रियल क्यों दिखते हैं और इतने खतरनाक सपने आखिर उसको आ क्यों रहे हैं। उधर उसकी बेटी हैना डॉग के साथ रोज की तरह खेल रही होती है, लेकिन फिर भी वो डरता है कि कहीं डॉग उसको काट ना ले, इसलिए वो हैना को डॉग से दूर ले जाता है। जिस पर समैंथा उससे पूछती है कि तुमको क्या हुआ है, जिसे कार्टिस कहता है कि कुछ नहीं, बस मुझको नाश्ता चाहिए, मैं काम पर जा रहा हूँ। कार्टिस अभी भी कंफ्यूज होता है, इसीलिए वो काम के दौरान भी अपने हाथ को देखता रहता है कि कहीं कुत्ते के निशान अभी भी उसके हाथ पर तो नहीं बने। उधर उसका मैनेजर उससे कहता है कि कल तो बारिश की वजह से काम रुक गया था, लेकिन वो कल का काम तुमको आज पूरा करना होगा। और ये लोग अपने काम पर आ जाते हैं। तभी कार्टिस को आसमान में कई छोटे छोटे अलग अलग बर्ड झुंड में उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिन बर्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उसको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और तभी वो अचानक से गायब हो जाते हैं। अब पता नहीं कि ये कार्टिस का कोई सपना था या फिर उसका कोई इल्यूजन, इसीलिए वो अपने साथी से ही पूछ लेता है कि क्या तुमको आसमान में बहुत सारे बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। जिस पर उसका दोस्त कहता है, भाई यहाँ पर कोई बर्ड नहीं है, चलो अब काम कर लेते हैं, बातें बाद में करेंगे। अब कहानी में हम आगे देखते हैं कि अपना काम खत्म करने के बाद कार्टिस हैना के स्कूल जाता है, क्योंकि आज उसकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। अब वो सीधा काम से स्कूल गया है, इस वजह से उसके जूतों पर कीचड़ लगा होता है। टीचर उसको सिखाती है कि बच्चों के साथ किस तरह से साइन लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना पड़ता है और सबसे इम्पोर्टेंट साइंस क्या होते हैं। जिसके नेक्स्ट सीन में हम कार्टिस को समैंथा और हैना को लेकर घर वापस लौटते हुए देखते हैं, लेकिन यहाँ फिर से बारिश हो जाती है। यहाँ तेल की बारिश होती है, जैसा कि कार्टिस ने अपने सपने में देखा था। जब तेल उसके शीशे पर गिरता है तो वो अच्छे से साफ नहीं हो पाता, इसीलिए उसको आगे कुछ दिखाई नहीं देता और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कार्टिस के सर से खून निकलने लगता है, लेकिन वो शुक्र करता है कि हैना बिल्कुल ठीक है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक आदमी उसका गला दबाता है और हैना को लेकर वहां से चला जाता है। कार्टिस की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, लेकिन बाद में हमको ये पता चलता है कि ये भी उसका एक सपना था, लेकिन इतना खतरनाक सपना कि उसकी सांस भी नहीं निकल पा रही थी। वो चिल्लाने की कोशिश करता है, पर वो चिल्ला भी नहीं पा रहा था। जब हमें डरावने सपने आते हैं तो अक्सर हम चिल्लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी आवाज नहीं निकलती है। असल में हमें उस वक्त ऐसा लगता है कि हमें किसी भूत ने पकड़ लिया हो, लेकिन थोड़ी देर के बाद सब चीजें खुद ही नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन यहाँ कार्टिस थोड़ी बहुत आवाज निकाल पाता है। इसकी आवाज सुनकर समैंथा यहाँ पर आ जाती है, पर कार्टिस उसको बताने से डरता है, क्योंकि उसको लगता है कि शायद समैंथा उसका मजाक उड़ाएगी। इसीलिए वो बात को टालते हुए कहता है कि आज सैटरडे है, आज तुम अपने माल को बेच कर आओ और मैं अपना काम पूरा करके आता हूँ। लेकिन जब समैंथा मार्केट चली जाती है तो कार्टिस घर के बाहर गार्डन में डॉग हाउस बना देता है, क्योंकि उसको डर लगता है कि कहीं उसका सपना सच ना हो जाए और डॉग कहीं उसको काट ना दे। और कुछ थोड़ी बहुत सफाई करने के बाद वो बेसमेंट के दरवाजे को देखता है, जो कई दिनों से बंद पड़ा था। तभी उसके मन में बेसमेंट को साफ करने की आती। वो जैसे तैसे करके कहीं ना कहीं से चाबी को ढूंढ लाता है और बेसमेंट का दरवाजा खोलकर उसके अंदर चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब शाम हो गई है।
समंथा भी अपना सामान बेचकर घर वापस आ गई है। समंथा खुश दिखाई दे रही है क्योंकि आज उसकी काफी अच्छी कमाई हो गई थी। जिसके बाद वो कार्टिस से पूछती है कि तुमने डॉग को बाहर क्यों निकाल दिया और तुमने बाहर डॉग हाउस क्यों बनाया है। जिस पर कार्टिस बहाना बनाने लगता है और बोलता है कि डॉग को बाहर रहना पसंद है और वैसे भी कोई भी जानवर नेचर के पास रहना ही पसंद करते हैं, इसीलिए मैंने उसको बाहर घर बनाकर दे दिया। अब यहाँ पर हमें एक न्यूज में दिखाया जाता है कि एक घर में गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से बहुत बड़ा हादसा हो गया। घर के सभी लोग मारे गए। ये सुनकर कार्टिस को अपने घर के लिए बहुत डर लगने लगता है क्योंकि इस टाइम उसको बहुत बुरे सपने भी आ रहे थे। अगले दिन हैना खिड़की पर खड़े होकर बारिश को देख रही होती है। कार्टिस उसके पास जाता है जो देखता है कि कोई खिड़की पर खड़े होकर इनको देख रहा है। कार्टिस डर कर हैना को उठा लेता है और एक साइड में जाकर छुप जाता है। बाहर खड़ा हुआ आदमी दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है और ठीक इसी समय पूरा घर हिलने लग जाता है। कार्टिस की हालत खराब होने लगती है और उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और तभी घर की सभी चीजें हवा में उड़ने लगती हैं और एकदम अचानक से डाइनिंग टेबल पर गिर जाती हैं। इसके बाद फिर जब कार्टिस की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि ये भी उसका एक सपना था, लेकिन आज का ये सपना इतना ज्यादा डरावना था कि कार्टिस ने बिस्तर गीला कर दिया था। अब इससे पहले कि वो बिस्तर से निकलता समंथा वहां पर आ जाती है और कार्टिस नहीं चाहता था कि समंथा को पता चले कि उसने बिस्तर गीला कर दिया है, इसलिए वो समंथा से चिल्लाकर कहता है कि प्लीज तुम मेरे पास मत आओ। समंथा उसके अजीब बर्ताव को समझ नहीं पाती है, जिसके बाद कार्टिस समंथा से सॉरी बोलता है क्योंकि उसने समंथा के साथ बहुत गुस्से से बात की थी। जिसके बाद कार्टिस उससे कहता है कि तुम सारा काम खत्म करने के बाद चर्च चली जाना, मैं भी तुमको वहीं पर मिलूंगा और हाँ तुम अकेली जाना, हैना को मैं अपने साथ लेकर आऊंगा। समंथा यहाँ पर कंफ्यूज्ड होकर चर्च चली जाती है। जिसके बाद कार्टिस हैना के साथ लाइब्रेरी में जाता है और यहाँ वो हैना को उसकी पसंद की किताब देकर अपने लिए मेंटल इलनेस के बारे में नॉलेज की किताब वहाँ से ले लेता है क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिर उसके साथ ये चल क्या रहा है। फिर वो दोनों सुपरमार्केट जाते हैं और वहाँ से ढेर सारा सामान खरीदते हैं और जैसे वो घर पहुँचता है वो देखता है कि समंथा की फैमिली घर पर आई हुई है, जिस वजह से कार्टिस चर्च नहीं जा पाता, इसीलिए सब लोग उसको वहाँ बड़े अजीब तरीके से देखने लगते हैं। कार्टिस बेसमेंट में जाकर सारा सामान रख देता है, जिधर वो मेंटल इलनेस की बुक पढ़ने लग जाता है। उसमें कई मेंटल कंडीशन का जिक्र होता है, लेकिन यहाँ पर कार्टिस समझ नहीं पाता कि आखिर उसको प्रॉब्लम क्या है। इसके बाद वो एक डॉक्टर से मिलता है और उसको अपनी सारी बातें बताता है, जिधर डॉक्टर उसको बताता है कि ये कॉमन बात है, तुम चिंता मत करो। डॉक्टर की इस बात पर कार्टिस चौंक कर कहता है कि ये मुझको सारे सपने एकदम रियल लगते हैं और वो डॉक्टर को बताता है कि मुझको अब भी वहाँ फील हो रहा है जहाँ मेरे डॉग ने मुझको काटा था और आप कहते हैं कि ये नॉर्मल है, प्लीज मुझे इसका कुछ सोल्यूशन बताइए। अब डॉक्टर कार्टिस को कुछ दवाइयाँ देता है और उससे कहता है कि तुम किसी साइकाइट्रिस्ट से जाकर मिलो, वो तुम्हारी परेशानी का हल निकाल सकता है। यहाँ समंथा हैना को लेकर इंश्योरेंस कंपनी में आई होती है क्योंकि हैना बोल और सुन नहीं सकती, इसीलिए उसको ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत होती है। तो समंथा यहाँ पूछने आई थी कि इस ऑपरेशन का कॉस्ट मेडिकल इंश्योरेंस में कवर होगा या फिर नहीं, और तब पता चलता है कि कार्टिस की कंपनी का इंश्योरेंस हैना के ऑपरेशन को कवर करेगा। तब जाकर समंथा को चैन आता है कि कुछ तो ठीक हो रहा है। अब यहाँ कार्टिस दवा खरीदने जाता है और दवाएं बहुत महंगी होती है। खुशकिस्मती से मेडिसिन की कॉस्ट कंपनी कवर करती है, जिससे कार्टिस के पैसे बच जाते हैं। उस वक्त सब लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि हैना के ऑपरेशन का इंतजाम हो चुका था, जबकि उधर कार्टिस छुपकर समंथा से अपनी टेबलेट्स ले लेता है। समंथा अगले वेकेशन की प्लानिंग करने लगती है क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस मिलने की वजह से अब इनके पास पैसे बच जाएंगे और ये लोग आराम से वेकेशन पर जाएंगे और एंजॉय करेंगे। लेकिन यहाँ पर कार्टिस गिल्टी फील करता है क्योंकि ना तो उसने समंथा को ये बताया है कि वो डॉक्टर से मिला है और ना ही ये कि वो कोई टेबलेट्स ले रहा है। अगली सुबह वो आराम से उठता है क्योंकि कई दिनों के बाद वो चैन से सो पाया था। काम के दौरान वो अपने साथी से अजीब अजीब से सवाल करता है कि अगर इमरजेंसी में बंकर्स में छुपना पड़े तो किस तरह के फूड्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर अचानक बादल गरजने की आवाज को सुनकर कार्टिस घबरा जाता है। पता नहीं उसे बादलों से क्या प्रॉब्लम है। इस बात को वो अपने साथी से कहता है तो उसका साथी कहता है कि चुप हो जाओ, यहाँ वैसे ही गर्मी के मारे सर फटा जा रहा है और तुम कह रहे हो कि बादल हो रहे हैं। इस बात से कार्टिस बहुत परेशान हो जाता है और अचानक से उल्टी करने लगता है और अब वो समझ जाता है कि चुप बैठने से कोई काम नहीं होगा, मुझे शहर के साइकाइट्रिस्ट के पास जाना ही होगा। वो फौरन गाड़ी लेकर शहर की तरफ निकल जाता है, लेकिन उसको बुरी तरह से चक्कर आने लगते हैं। इसीलिए वो एक जगह गाड़ी को साइड में लगा देता है, जिस जगह पर वो देखता है कि वहाँ पर कई सारे कंटेनर्स हैं जिनको सील किया जा रहा है।
इनको देखकर कार्टिस के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है कि क्यों ना वो इसको खरीद कर घर के पीछे एक बंकर बनाए, जहाँ पर वो इमरजेंसी में अपने परिवार के साथ सरवाइव कर सके। जिसके बाद वो अपनी माँ से मिलने चला जाता है, जिसे स्किज़ोफ्रेनिया है। जब कार्टिस छोटा सा था तब से उनको ये बीमारी है। उन्हें एकदम रियल दिखने वाले जैसे खतरनाक सपने आते हैं और वो कई चीजें भूल भी जाती हैं, यानी कि उनकी याददाश्त बहुत कम थी। उनकी हालत भी लगभग ऐसी ही थी जैसे इस वक्त कार्टिस की है। इसी वजह से वो अपने परिवार से अलग हो गई थी। अब कार्टिस उनसे पूछता है कि माँ, ये बीमारी तुमको कब से शुरू हुई थी और तुमने इसको फेस कैसे किया? लेकिन उसकी माँ को कुछ याद नहीं था और कुछ देर के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। वो डॉक्टर को कॉल करके कहता है कि मैं शहर नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मुझको चक्कर आ रहे हैं। इसी टाउन में अगर कोई अच्छा सा साइकाइट्रिस्ट है तो मुझको बता दीजिए। डॉक्टर कहता है कि मैं तुमको उनका नंबर भेज दूंगा, तुम टेंशन मत लो। अब इसी रात कार्टिस बंकर बनाने की कॉस्ट को भी कैलकुलेट करता है। उसको पता चलता है कि इसकी कॉस्ट बहुत महंगी है, इसीलिए वो अगले दिन बैंक जाता है। वो बोलता है कि मुझको अपना घर रेनोवेट करना है। लोन एजेंट कहता है कि तुम इस घर पे पहले से लोन ले चुके हो, अगर तुम लोन और लेते हो तो तुमको चुकाना भारी पड़ जाएगा, घर भी हाथ से निकल सकता है। इस पर कर्टिस कहता है कि मैं लौटा दूंगा, आप बस लोन पास कर दीजिए। इस तरह से कार्टिस को लोन मिल जाता है। कार्टिस अपने साथी को बताता है कि मैं अपने घर के पास एक बंकर बनाने जा रहा हूँ, प्लीज तुम मेरी मदद करो। उसका दोस्त कहता है कि ये सब करना इलीगल है, क्या तुम इस बात को नहीं जानते हो? और वैसे भी ये फालतू काम है, तुम ये क्यों कर रहे हो? कार्टिस इस पर कहता है कि बस यार यूं ही ट्राई करना चाहता हूँ, प्लीज मेरी मदद कर। इस पर उसका साथी भी मान जाता है और फिर कार्टिस एक गांव के साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, जिसे उसके डॉक्टर ने रेफर किया था। कार्टिस उन्हें अपने सारे इल्यूजन्स के बारे में बताता है। वो डॉक्टर उससे पूछती है कि कभी तुम्हारे पेरेंट्स को ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई है? जिस पर कार्टिस उसको बताता है कि जी हाँ, जब मैं छोटा सा था तब मेरी माँ को एक प्रॉब्लम थी और इसी वजह से वो परिवार से अलग रहने लगी थी। अब साइकाइट्रिस्ट उससे कई बातें समझती है और इस सिचुएशन के साथ कैसे कोऑपरेट करते हैं ये भी बताती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कार्टिस और समांथा हैना के स्कूल से पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करके वापस आ रहे होते हैं। हैना और समांथा सो जाती हैं और कार्टिस थोड़ा नर्वस हो जाता है क्योंकि अब उसको याद आता है कि कैसे उसकी माँ उसके परिवार को छोड़कर अलग चली गई। अब कार्टिस को यहाँ पर डर लगता है कि कहीं वो भी समांथा और हैना को छोड़कर ना चला जाए। अगले दिन समांथा हैना को लेकर मार्केट जाती है और अपनी चीजें बेचकर घर लौट रही होती है। वो देखती है कि कार्टिस घर के पीछे बंकर बनाने का काम शुरू कर चुका है। समांथा ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और पूछती है, यहाँ ये क्या चल रहा है और ये सब करने के पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? इस पर कार्टिस समांथा को बैंक लोन के बारे में बता देता है और ये सब सुनकर समांथा फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि वो सोचती है कि कार्टिस ने ये सारी बात बताने के लिए मुझे जरूरी नहीं समझा। इस पर कार्टिस कहता है कि तुम इस वक्त भले ही मुझ पर गुस्सा हो, लेकिन एक दिन तुमको पता चलेगा कि मैंने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही किया। कार्टिस यहाँ पर टैबलेट लेकर सो जाता है। इसी रात वो सोते वक्त नींद में तड़प रहा होता है। समांथा घबरा कर उठती है और देखती है कि कार्टिस फिर दोबारा कोई बुरा सपना देख रहा है, लेकिन समांथा ये बात नहीं जानती थी, इसीलिए वो तुरंत एम्बुलेंस को कॉल कर देती है। लेकिन जब एम्बुलेंस घर आती है तो कार्टिस कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो समांथा को सब कुछ बता देता है कि उसको कैसे कैसे सपने आते हैं, असल में उसकी प्रॉब्लम क्या है और अक्सर उसको बारिश का इल्यूजन होता है। उसको ऐसा लगता है कि तेल की बारिश हो रही है और एक दिन तो मुझको ऐसा सपना आया कि मुझे अपने डॉग ने काट लिया, इसीलिए मैंने उस डॉग के लिए घर बाहर बना दिया। मुझको डर है कि जो प्रॉब्लम मेरी माँ की थी वो प्रॉब्लम मुझे भी है, कहीं उन्हीं की तरह मैं भी अपने परिवार को छोड़कर ना चला जाऊं। मुझको यही डर रहता है, इसीलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। फिर दोस्तों उसकी हालत समांथा से देखी नहीं जाती। अगले दिन वो हैना को चेकअप के लिए ले जाते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि हम 6 हफ्ते बाद हैना का ऑपरेशन करेंगे, जिसके बाद वो बोल और सुन सकेगी। अगले सीन में देखते हैं कि कार्टिस एक दुकान से 3 ऑक्सीजन मास्क खरीद लेता है क्योंकि उसको पता था कि बंकर्स में समांथा और हैना को उसकी जरूरत पड़ेगी। फिर समांथा की फ्रेंड आती है और कहती है कि कार्टिस बेकार के काम क्यों कर रहा है, कंटेनर को खरीद कर गड्ढे में फिक्स क्यों कर रहा है वो। लेकिन यहाँ समांथा कार्टिस के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुन सकती थी। इस पर वो कहती है कि वो कुछ अलग ट्राई कर रहा है और जब काम पूरा हो जाएगा तब पता चलेगा कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। इसी बीच समांथा ने कार्टिस के छोटे भाई को उसकी हालत के बारे में सब कुछ बता दिया था। इसी बीच वो उससे मिलने आता है और पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तब कार्टिस उससे कहता है कि तुम ये सब छोड़ो, तुम पहले माँ से मिलो और उनका ख्याल रखो। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो प्लीज मेरे डॉग को अपने घर ले जाओ। इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि इन दोनों भाइयों के बीच कोई खास बॉन्डिंग नहीं है और कार्टिस का भाई भी डॉग को लेकर वहां से चला जाता है।
फिर बारिश होती है और कार्टिस घर के अंदर आ जाता है। वो देखता है कि समंथा बारिश में भीगी हुई है और वो उसके पास चाकू को रखे हुए देख लेता है। कार्टिस की फिर से हालत खराब हो जाती है, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि ये उसका दोबारा से इल्यूजन था। अब कार्टिस के दिमाग की हालत बद से बदतर होती जाती है। वो बहुत डरा हुआ होता है और जब समंथा उसको टच करती है तो वो झट से उसका हाथ हटा देता है। तभी कार्टिस का मैनेजर उससे मिलने आता है। वो उसको बताता है कि तुमने कंपनी के की मोमेंट्स को लाकर यहाँ घर का काम किया है, ये एक वायलेशन है जिसकी वजह से कंपनी तुम्हें काम से निकाल रही है और तुम्हारे साथी को भी कंपनी ने निकाल दिया है क्योंकि उसने भी तुम्हारा साथ दिया है। अगले 2 दिन के अंदर तुम्हें दूसरी नौकरी ढूंढनी होगी। अब ये सब कहकर मैनेजर वहाँ से चला जाता है और कार्टिस ये सब जब समंथा को बताता है तो समंथा गुस्से में आकर उसको चाटा मार देती है। समंथा बोलती है कि तुमने मुझसे ना जाने और क्या क्या छिपाया है। इसके बाद कार्टिस साइकाइट्रिस्ट से मिलने जाता है, लेकिन पहले वाले साइकाइट्रिस्ट की जगह यहाँ पर एक नया काउंसलर आकर बैठा है जो कार्टिस के केस के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता है। वो शुरू से सारे सवाल करने लगता है। कार्टिस परेशान होकर वहाँ से उठकर चला जाता है और फिर घर आकर वो बंकर के काम में लग जाता है। अब जब कार्टिस की नौकरी चली जाती है तो समंथा को पड़ोसियों के कपड़े सीकर अपना गुजारा करना पड़ता है। और सिर्फ यही नहीं, उसने वेकेशन के लिए जो पैसे जमा कर रखे थे उसको भी उनको खर्च करना पड़ता है। आखिर कार्टिस और समंथा के बीच सुलह हो जाती है। कार्टिस उससे माफी मांगता है। वो बोलता है कि देखो, मेरी वजह से तुमको कितनी परेशानियां भुगतनी पड़ रही हैं। इस पर समंथा कहती है कि मैंने भी तुमसे बहुत कुछ कहा है, तुम भी मुझको माफ कर दो। हम हैना का ऑपरेशन कुछ दिन बाद करवा लेंगे क्योंकि हमारे पास उसकी दवाइयों के लिए इतने पैसे भी नहीं है। तुम भी बहुत परेशान लग रहे हो, लेकिन फिक्र मत करो, जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हाँ, आज रात हैना के स्कूल में डिनर है, सारे पेरेंट्स वहाँ पर आएंगे, तुम भी प्लीज वहाँ पर आ जाना। उस रात स्कूल में डिनर होता है। वहाँ कार्टिस का साथी भी आता है जो कि कार्टिस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि कार्टिस की वजह से उसकी भी नौकरी चली गई थी। वो कार्टिस से बात करने आता है, लेकिन कार्टिस उसको समझाता है कि सबके सामने नहीं यार, प्लीज एक साइड में जाकर बात कर दे। लेकिन वो इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि वो उसकी बात ही नहीं मानता। वो सबके सामने उसको उल्टा सीधा कहने लगता है और उसको धक्का देकर वहां से चला जाता है। कार्टिस भी गुस्से में आकर उससे लड़ता है और वो दूसरों पर भी चिल्लाता है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते। जल्द ही एक तूफान आने वाला है और ये पूरा टाउन मिट्टी में मिलने वाला है। अब ये सब सुनकर समंथा भी परेशान होकर किसी तरह से कार्टिस को वहां से लेकर जाती है। अब यहाँ हम अगले सीन में देखते हैं कि हैना को अकेले सड़क पर देखकर कार्टिस बहुत ज्यादा डर जाता है और फौरन उसको गोद में उठा लेता है। तभी आसमान में हजारों की तादाद में पक्षी उड़ने लग जाते हैं। कुछ पक्षी तेजी से इनके आगे निकलते हैं और कुछ पक्षी इनसे टकराकर नीचे गिर जाते हैं। और तभी टाउन का इमरजेंसी अलर्ट बजने लगता है और कार्टिस घबराकर हैना को लेकर अंदर चला जाता है। लेकिन आज जब कार्टिस अपनी आंखें खोलता है तो वो अलार्म सच में बज रहा होता है। मतलब ये कोई सपना नहीं होता। वो तुरंत हैना और समंथा को लेकर बंकर में चला जाता है। लगता है तूफान आने वाला है। कार्टिस ने जो ऑक्सीजन मास्क खरीदे थे उन्हें एक सिलेंडर से कनेक्ट करके तीनों पहन लेते हैं। समंथा कार्टिस से कहती है कि इस नॉर्मल सी हवा के लिए तुम हमको यहाँ कंटेनर में क्यों लेकर आ गए। तब कार्टिस कहता है कि नहीं, ये कोई नॉर्मल हवा नहीं है, तेज आंधी तूफान आने वाला है। अगले दिन जब कार्टिस दीवार को छूता है तो उसको लगता है कि अभी तूफान थमा नहीं है, लेकिन जब समंथा टच करती है तो उसको कुछ भी महसूस नहीं होता। लगता है कि बाहर सब कुछ नॉर्मल है। फिर भी कार्टिस को दरवाजा खोलने से बहुत डर लगता है और वो समंथा को चाबी दे देता है और वो उससे कहती है कि पहले तुम अपने डर पर काबू पाना सीखो और तुम खुद दरवाजा खोलो, हमको कुछ नहीं होगा। कार्टिस को भी उसकी बात समझ आ जाती है और वो दरवाजा खोल देता है। वो देखते हैं कि वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है, बस तेज हवा की वजह से कुछ चीजें डैमेज हुई हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसे कि कार्टिस ने सोचा था। समंथा फिर कार्टिस को एक बहुत बड़े साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर जाती है। वो कहते हैं कि स्टार्टिंग स्टेज है और इनको जल्दी ठीक किया जा सकता है, लेकिन कार्टिस को यहाँ कुछ दिन अकेले में ट्रीटमेंट लेना होगा। आप लोग ऐसा कीजिए कि कुछ दिन आप उससे दूर रहिए। अब कार्टिस ये सब करना तो नहीं चाहता था, लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं है उसके पास, इसलिए वो मान जाता है। अस्पताल में एडमिट होने से पहले कार्टिस एक दिन अपने परिवार के साथ रहना चाहता था। वो बीच पर अपनी बेटी के साथ मिट्टी का घर बनाकर खेल रहा होता है। समंथा खाना बना रही होती है कि तभी अचानक हैना घबराने लगती है और कार्टिस को इशारे से बताती है कि तूफान आने वाला है। कार्टिस भी उसको जल्दी से उठा लेता है और वहाँ बहुत तेज बारिश होने लगती है और वो भी तेल की बारिश।
और अब जब समंथा घर से बाहर आती है तो उसके हाथ पर तेल की बूंद गिरती है। इससे वो चौंक जाती है कि कहीं कार्टिस की बात सच तो नहीं है। वो देखती है कि समुद्र के ऊपर बहुत सारे काले घने बादल छाए हुए हैं। ऐसा लगता है कि वो समंदर के पानी को चूस रहे हैं। शायद खतरनाक आंधी तूफान आने वाला है और कार्टिस को लगता है कि शायद ये उसका सपना है। तभी वो मुड़कर समंथा को देखता है। वो भी एकदम शॉक्ड होकर अपना सर हिलाती है। इसका मतलब ये है कि जो तुम कह रहे थे वो सब कुछ सही था कार्टिस। जिसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, कार्टिस को कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि उसके अंदर फ्यूचर को देखने की पावर थी। बाकी फिलहाल तो आज की इस कहानी में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।